टाइम का पता नहीं चलता। और अच्छा, सेम इस तरह हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर मौजूद था, मैंने बेसिकली इस एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसलिए किया है कि मैंने सीकेंट स्क्वायर 2x को इस वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल u चाहिए मुझे। और उसके साथ मुझे देखें सीकेंट स्क्वायर u का मुझे फार्मूला पता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x का मुझे फार्मूला पता है, उसकी इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है बाय फार्मूलाज tan ऑफ u है। अब सीकेंट स्क्वायर 2x इसका मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने u इज इक्वल टू 2x, du इज इक्वल टू 2x और dx 1/2 dx आ गया, ठीक है, du आ गया। मुझे सिर्फ dx को खत्म करना है, यहाँ से मुझे x स्क्वायर dx को खत्म करना है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे देखें एक और चीज आ गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं u को z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास जो du आता है वो 2z dz आता है मुझे, यानी 2z dz मेरे पास यहाँ भी मौजूद है, तो वो डायरेक्टली du के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता सिंपल तो मुझे उससे फर्क नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए मसला है कि मेरे पास ऊपर भी z है नीचे भी z है। अब इसको सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना इसको मुश्किल हो जाएगा। अगर तो कांस्टेंट गिवन है ओनली 2dz तो फिर तो इशू नहीं है। अब उसके साथ z भी है, तो z को ख़त्म करने के लिए मुझे कोई एक ऐसा सपोज करना पड़ेगा वेरिएबल जिसको अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरा 2z आए। तो वो मेरा यहाँ से आ रहा है z स्क्वायर प्लस 1 से। तो इन दी फॉर्म अगेन अब मेरे पास यहाँ पे u 1/3 आ गया, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, उसे पावर रूल लगाऊंगा और एंड पे जाके इसे मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। जी मेरी आवाज आ रही? यस सर। ठीक है, ये पार्ट 2 आप खुद करें ये किस तरह हुआ है, अगर इसमें मसला हुआ तो पूछ लें। अब कुछ ऐसे हैं कि हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन ऐसी है, हमें उसे अगर मैं उसको सॉल्व करूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ तो वो सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाता है, बजाय इसके कि मैं उसे किसी और तरीके से सॉल्व करूं। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 है। इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 है। अब इनको सॉल्व करना इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 1 माइनस कॉस 2x का साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x है ना, तो साइन कॉस 2x इसका जो इंटीग्रेशन है क्या आएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x। इसी तरह यहाँ पे cos 2x sin 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपको कोई इतने बहुत मुश्किल पेपर में नहीं दिए जाएंगे जिसका मतलब इसी तरह के होंगे कॉज ऑफ जो आपकी नज़र से गुजरे हैं, ठीक है। ये याद करना वाकई मुश्किल होता है, तो इस तरह के हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि जिसको आपने सेकेंड ईयर में भी छोड़ दिया था और यहाँ भी आप जो है ना उसे। अब एरिया beneath the curve y is equal to sin square x. Figure shows the graph of gx sin square x over the interval 0 to 2 pi. Find the definite integral of gx over 0, the area between the graph of the function and the x axis over 0 to pi। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है y is equal to sin square x और इसका दिया गया है 0 से 2 pi, ठीक है। अब 0 से 2 पाई, अब ये जो फंक्शन है ये सारा पॉजिटिव है, तो मैं इसे डायरेक्टली 0 से 2 पाई तक फाइंड कर सकता हूँ। अगर ये कोई एक इसका पोर्शन नीचे होता
तो फिर मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इनको क्या करता, ऐड कर देते हो। ऐड कर देता। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रॉम एग्जाम्पल 7a द डेफिनेट इंटीग्रल इज साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या है, ये है आपके पास। फर्दर इसको सॉल्व किया तो 1/2 x माइनस 1/2 साइन 2x dx। ठीक है, इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो इसका ये वाला आता है, ये आता था ना। तो उसने डायरेक्टली उसमें वैल्यूज पुट की और उसकी लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई कर दी तो उसका आंसर क्या है, पाई। पार्ट बी क्या, द एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इसमें अब देखें इसने पूछा क्या है, पहले उसने निकाला द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स ओवर, वो कह रहे हैं इसको सॉल्व कर इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालें, पहला क्वेश्चन है। तो डेफिनेट इंटीग्रल तो ये मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब उसका फर्दर क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ दिस। अब मुझे पता है ये फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव है, तो इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल के जो मैंने निकाला है। अगर इनमें से कोई थोड़ा सा पार्ट भी नीचे होता तो डेफिनेट इंटीग्रल एरिया के इक्वल ना होता, समझ आइए, क्योंकि वो माइनस करके आपको वैल्यू देता है। अगर मैं इसको टोटल सॉल्व करूं ना जीरो से, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट्स से कि आपके पास यहाँ से फंक्शन आ रहा था और ये फिर यहाँ से ऐसे गया ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं 0 से इसे 2 पाई तक सॉल्व करता तो मुझे पहले इसे ब्रेक करना पड़ता है, यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ये वैल्यू। तो फिर 0 से पहले मैं यहाँ तक एरिया फाइंड करता, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया फाइंड करता, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया। अब ये दोनों मेरे पास प्लस आते, ये +2 फॉर एग्जाम्पल, ये +2, और ये मेरे पास माइनस आता एरिया -1। अब डेफिनेट इंटीग्रल में मेरे पास जो, अगर मैं 0 से 2 पाई तक सोल्व करता है इसको, तो +2 +2 4 -1 मेरे पास आता 4 -1 3। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में मेरे पास ये आंसर आता अगर मैं डायरेक्टली उसे 0 से 2 पाई तक सोल्व करता। बट अब दूसरा क्वेश्चन उसका है कि एरिया फाइंड करें, तो एरिया के लिए आपको इसके लिए अलग करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ, जिस तरह हमने पीछे एग्जाम्पल में किया, तो उसको आपने 2 + 2 + 1 5 हो जाता। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। सेम सब्स्टिट्यूशन एंड एरिया बिटवीन द कर्व्स। अब यहाँ पे इसको निकालते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग बाय टू मेथड ट्रांसफॉर्म, वी हैव टू चॉइसेस, सेम वही चीज है, आपने इसे पुट करना है। एक को x, अगर मैं इसको निकालूं इसका, तो डेरिवेटिव 3x³ + 1 का, तो इसका मेरे पास आ रहा है 3x²। तो मेरे पास यहाँ 3x² पहले से मौजूद है, तो 3x² को मैं यहाँ पे ले आऊं, इसके साथ अगर मैं लिख दूं तो 3x² dx, तो मुझे 3x² dx को du के इक्वल करना है, तो वो मेरे साथ यहाँ से आसानी के साथ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग बाय टू मेथड। वन इज आप इसे सब्स्टिट्यूट करें। अब यहाँ पे देखें मैंने ये जितनी भी ये एग्जांपल्स यहाँ पे की हैं सब्स्टिट्यूशन की, फॉर एग्जांपल ये, अब इनमें लिमिट गिवन नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया है, इसका इंटीग्रल फाइंड किया है। ये देखें, अब ये जो, ये देखें, यहाँ भी लिमिट आपको गिवन नहीं है, यहाँ भी लिमिट गिवन नहीं है, जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपको यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है। फर्दर इसने आपको क्या बताया कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। बट इफ लिमिट इज गिवन तो आपने क्या करना है, देखें, अब वो तो मेरे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है इवेल्युएट -1 to 1 दिस फंक्शन d ऑफ x। अब ये जो लिमिट है -1 से 1, ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, ठीक है। बट मैं जब इसमें सब्सटीट्यूट करता हूं तो मैं किसको इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, du में।
अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पीछे जितनी भी आपको गिवन है उसमें लिमिट्स नहीं है, यहाँ पे अब एक फंक्शन में से कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें, -1 से 1 तक इसको लिमिट भी दी गई है। ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल एंड इवेल्युएट द ट्रांसफॉर्म्ड इंटीग्रल विद द ट्रांसफॉर्म्ड लिमिट गिवन इन थ्योरम 6। अब थ्योरम 6 में क्या कह रहा है, अगर आपके पास a टू b है और उसे आप du में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने जो g ऑफ x है उसकी वैल्यूज पुट करके जो लिमिट आएगी वो यहाँ पे पुट करनी है। यानी फंक्शन में आपने a और b पुट करनी है, वो जहाँ से वो जो लिमिट आएगी वो आपने u की लिमिट देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे सपोज किया, लेट x³ + 1 इज इक्वल टू u, सो du उसका डेरिवेटिव ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखें, आप u की वैल्यू, अब आपके पास u ये है ना फंक्शन, पहले मेरे पास ये पूरा फंक्शन था f ऑफ x, अब मैंने इसे विद रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करना है, तो u का फंक्शन आपने क्या रखा है, x³ + 1, और x की लिमिट्स आपको पता है -1 से 1। तो अब जब मैं x -1 इसमें पुट करता हूँ इसमें, तो मेरे पास आंसर u का -1³ -1 आएगा, +1 0 आएगा। तो u की पहली लिमिट मेरे पास क्या आ रही है, 0। ये देखें, क्योंकि u का फंक्शन मैंने ये सपोज किया हुआ है x³ + 1। अब दूसरी लिमिट मैंने x की पुट करनी है, इसमें 1 पुट की, तो दूसरी लिमिट आपके पास 1 + 1 आपके पास 2 आ रही है। अब ये नई लिमिट आपको जो मिली है ये विद रिस्पेक्ट टू न्यू आपका जो वेरिएबल है उसके मुताबिक है, ठीक है। पहले जो आपने इंटीग्रेशन की है विदाउट लिमिट्स की है, अगर आपको साथ लिमिट्स गिवन है और आप सब्स्टिट्यूशन उसमें कर रहे हैं, तो जो न्यू आपके पास वेरिएबल आएगा आपने उसकी लिमिट्स निकालनी है, उसके फंक्शन के साथ की लिमिट निकालनी है। यहाँ आपने ये गिवन लिमिट्स रखनी है, लोअर लिमिट आपके पास लोअर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो उस फंक्शन में अपर लिमिट आपके पास आ जाएगी न्यू वेरिएबल की। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया u अंडर रूट को, तो ये मेरे पास 2/3 3/2, और लिमिट आपके पास जो न्यू लिमिट आएगी 0 और 2, और इससे हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएगा। काशिफ का इंटरनेट अटेंडेंस मार्क कर दें, काशिफ नजीर। ये सिर्फ जो बच्चा किसी और का वो भेजेगा ना रोल नंबर के फलाने की भी लगा दे, मैं उसकी नहीं लगाऊंगा, एब्सेंट कर दूंगा उसको। सिर्फ अपना अपना भेजें, किसी और को छोड़ें। फलाना ये था, फलाना वो था। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये एवेलुएट द न्यू डेफिनेट इंटीग्रल से जो ये पार्ट है सर, ये वाला समझ नहीं आया मुझे सर। कौन सा कौन सर सा? जो लिमिट तो हमने पुट कर दी ना, 2 और 0 लिमिट तो हमने पुट कर दी सर, उसके नीचे पार्ट है सर ये वाला सर, ये समझ नहीं आया सर। ये वाला सर इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, ये वाला ये सर ये किस तरह होगा सर? या ये वाला? नहीं सर वो समझ आ गई है, ये वाला अच्छा इससे जो नीचे वाला है। अच्छा ये वाला नहीं आया, ये नहीं आया। अच्छा यस सर। ये देखें, ये हमारे पास पार्ट कैसे आया, जब हमने ये एज्यूम कर लिया सारा कुछ, तो इसको ये u मैंने इसे u का, ठीक है, उसका डेरिवेटिव 3x² dx आया, तो 3x² dx इक्वल है du के। ये देखें, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसकी इंटीग्रेशन तो अभी तक हमने नहीं ली ना, यस सर। ये यहाँ पे जो हमने लिए ना इसकी इंटीग्रेशन ली है √u की, तो √u क्या होता है 1/2, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, u 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय पावर रूल 1/2 + 1, ये तो समझ आ गई है सर। ठीक है। ये वो चीज है, फिर आगे हमने इसको वो ये सर। इंटीग्रेशन। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, एग्जाम्पल 2, आप यहाँ पे भी आपने वो सपोज करना है कि अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को u के इक्वल रख रहा हूँ, तो क्या वो उसका डेरिवेटिव cot ऑफ t आ रहा है, या अगर मैं कोटेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव ले रहा हूँ उसका डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर आ रहा है। तो
अगर इस तरह के क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ भी जाते हैं तो मैं हिंट आपको दे दूंगा कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो ये आता है, क्योंकि इनको याद रखना मुश्किल होता है, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेनी कि आप इन चीज़ों को याद करते खड़े। आपको इसका स्टेप बाय स्टेप ये पता होना चाहिए कि इस रूल में मैंने करना क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसमें इसकी लिमिट्स निकालनी है, इसमें लिमिट्स नहीं निकालनी, अगर मैं लिमिट्स के बगैर इसको सॉल्व करूंगा हो जाएगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये जो फार्मूलाज आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉट ऑफ टी का जो फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है या इसका इंटीग्रल क्या होता है, वो बेशक आप याद ना रखें। So cot cotangent theta, let u is equal to cotangent theta. इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है, साथ एक माइनस भी आ रहा है, तो माइनस के साथ मुझे कोई इशू नहीं है, वो मैं बाहर भी ले लेता हूँ इसके, वो एज ए -1 आप उसे कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो डी यू इज इक्वल टू लिमिट 0 और 1 आई है, एक बार दोबारा समझा दें। क्या ये लिमिट पाई बाय 2 से 0 और 1 आई है सर, ये एक बार दोबारा हाँ समझा दें। वो अभी उस तरफ आए नहीं है ना, π/4 आपको तो ये लिमिट गिवन है ना, ये लिमिट गिवन है डी थीटा की या थीटा की, ठीक है, मुझे लिमिट चाहिए u की, तो मैंने जो u सेट किया हुआ है वो कॉट ऑफ थीटा है, यानी मेरा आप जो नया फंक्शन है ना वो कोटेंजेंट ऑफ थीटा है, तो इसके अंदर एक बार मैं π/4 रखूंगा और एक बार π/2 रखूंगा, तो मेरे पास जो लिमिट आएगी वो u की आएगी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो न्यू फंक्शन है आप कोटेंजेंट थीटा ना, तो इसमें आपने एक बार लोअर लिमिट रखनी है, आपके पास 1 आ जाएगी, कोटेंजेंट π/4 1 होता है, एक बार इसमें π/2 रखेंगे तो कोटेंजेंट 90 जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये जो 0 1 लिमिट आई है वो बेसिकली वो है 1 आपकी लोअर लिमिट है, आपने लोअर लिमिट पुट की तो मेरे पास u की जो लोअर लिमिट आई वो ये आई, यानी इसमें पुट करूंगा तो u की जो लिमिट आएगी वो 1 आएगी, फिर अपर लिमिट π/2 इसमें पुट करूंगा इसमें, तो मेरे पास जो अपर लिमिट आएगी वो 0 आएगी, तो 1 0 u मैंने कोटेंजेंट को कहा है, तो कोसेकेंट थीटा डी थीटा मेरा इक्वल है -du के, ये यहाँ से, ठीक है, तो इसे मैंने बाहर ले लिया, इसका फर्दर वो निकाल के आपने u स्क्वायर थीटा ये किया और इसका आंसर निकाला। अच्छा, इसी तरह एरिया बिटवीन इंटरसेक्टिंग कर्व, अगर दो कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट आपस में कर रही है फिर आप एरिया कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास द रीजन इन एग्जांपल 4 विद द टिपिकल अप्रोक्सीमेशन रेक्टेंगल। अब दो आपके पास फॉर एग्जांपल एक ये कर्व है आपके पास और एक ये कर्व है और ये आपके पास रीजन है, तो find the area of the region enclosed by the parabola y is equal to 2 minus x square and the line y is equal to minus x, ठीक है। First we sketch the two curves. The limits of integration are found by solving y is equal to 2x and y is equal to simultaneously 4x। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं y की जगह आप रखें -x, y is equal to 2x minus x square गिवन है और एक इक्वेशन में गिवन है y is equal to -x, तो मैं जब x की वैल्यूज निकालता हूं तो बेसिकली मैंने इस इक्वेशन को x इक्वेशन को 0 पुट करना होता है, वहां से मेरे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब x स्क्वायर है तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, तो y मुझे गिवन है y is equal to y minus x है, इसमें भी हम बेसिकली वही लिमिट उसकी निकाल रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अगर इसके साथ लिमिट गिवन नहीं है तो इस क्वेश्चन में लिमिट गिवन नहीं है, तो आपने इसको इस इक्वेशन को पुट करना है इज इक्वल टू 0 के, तो अब y आपके पास ये गिवन है, y पुट किया उसको 0 पुट किया, आपके पास फैक्टर आया x + 1 x - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x - 1 आएगा, यहाँ से x + 1 आएगा, तो आपके पास ये दो लिमिट्स आएंगी कि जहाँ से फंक्शन शुरू हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। द रीजन रन्स फ्रॉम x is equal to -2 to x is equal to 2,
तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास 2 पे आके खत्म हो रहा है। अच्छा, the region runs from x is equal to -1 to x, the limits of integration are a is equal to -1, b is equal to 2, लिमिट आपके पास वही है a to b, आपके पास -a और -b है। the area between the curves is, आपके पास कर्व क्या होगा, f of x, ये आपके पास f of x। सर जी सर क्वेश्चन पूछना है जी जी सर। वो जब पिछले क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करते थे तो हम 0 के बराबर पुट करके एक्स की 2 वैल्यू जी जी निकालते थे, जी। लेकिन यहाँ पे 2 कर्व्स हैं तो इन दोनों को आपस में बराबर रख के एक्स की वैल्यू नहीं नहीं, निकालनी है, आपस जहाँ में पे 2 बराबर कर्व्स। नहीं, बराबर नहीं रखनी। आपको ये देखे ना क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन ये गिवन है, एक फंक्शन आपको ये गिवन है, ठीक है। तो जी सर। बेसिकली ये यहाँ पे y इस इक्वेशन का मैं निकालना चाहता हूँ कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ऐसे ही है ना, कहाँ से यस शुरू हो सर। रही है कहाँ पे खत्म हो रही है। तो y की सिंपल, मैंने y की वैल्यू इस पूरी इक्वेशन को हम 0 ही पुट करते हैं, मैं इसको भी 0 पुट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 0 कैसे पुट करूंगा, 2 - x² - y इज इक्वल टू 0। सर जी जी। सर बस करें, काफी टाइम हो गया। तो 2 - x² - y इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखें -y की मुझे वैल्यू दूसरी इक्वेशन से पता चल रही है, तो -x है इज इक्वल टू 0। अब यस यहाँ सर। से x को हमने सॉल्व करना है, तो x को हमने सॉल्व किया हुआ है। तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, दो इक्वेशन अगर हमारे पास, दो कर्व्स हमारे पास गिवन हो, ये एग्जांपल आपने कुछ इसमें 5.4 है वो आपने देखनी है एक तो लाजमी, ठीक है। 5.3 हमने की थी लास्ट टाइम, 5.4 है और 5.5 भी आपकी गुजर चुकी है। 5.5 एक्सरसाइज भी आप देख लें, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सारे नहीं सर जी करने। 5.3 में जो क्वेश्चन आपने 15 से 22 तक बताए हैं वो ही करने हैं ना। 5.3 एक तो ये क्वेश्चन करने हैं, प्लस जो शुरू में वो मैंने छोड़ दिए थे वो तो इजी थे ना। 5.3 के क्वेश्चन 1 से लेके मैंने आपको 16 तक ये तो करवाए, मैंने आपको सिर्फ हिंट दी थी, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन थे। तो जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो आपके यही थे जो आपको असाइनमेंट में दिए, थोड़े से जो मुश्किल थे, ये भी इजी हैं। अच्छा, यूज एरिया टू एवलेट द इंटीग्रल इन 23 से 26 भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप 5.3 के जो 27 से 38 है वो सिंपल इंटीग्रेशन आपने सॉल्व करनी है, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो यूज दी रूल्स इन टेबल इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 39 3 से 1 7 dx, इसका आप निकाल सकते हैं ना इंटीग्रेशन। 0 to -2 इंटीग्रेशन √2 dx, ये भी कुछ भी नहीं है, तो मतलब सिंपल वो आपको ये दी गई है। एवरेज वैल्यू क्वेश्चन नंबर 59 तक जो है ना, 5.3 आपने क्वेश्चन नंबर 59 तक सारे नहीं, मतलब बीच में आप एक एक पिक कर लें तो आपको इनके कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। ये अपने पास लिख लें। जो क्वेश्चन 5.4 है, 5.4 आपने शुरू के 10 क्वेश्चन कर लें, 37 से सर अच्छा, ये असाइनमेंट है या प्रैक्टिस है, ये बता दें आप। नहीं, ये खुद कर लें आराम से, असाइनमेंट नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, 37 एरिया वाले क्वेश्चन है, 37 से 42। अच्छा, वन टू उसके टेन
असाइनमेंट तो कोई भी नहीं है ना? नहीं अभी करना असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट आपको दी ठीक है, थी ना। प्रैक्टिस के तौर पे ना सर? हाँ प्रैक्टिस के तौर पे आपको नहीं सर। अच्छा इसके अलावा आप फाइंड द एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन, ये तो आपको पिक्चर्स दी गई हैं 43, 43, 44, 45, ये आपने करनी है 43, 44 एंड 45, 46, ये चार ये शेड कौन सी एक्सरसाइज का बता रहे हैं सर? 5.4 की, 5.4 की मैं बता रहा हूँ। ठीक है बस ये 5.4 में से देख लें 1 to 10 है। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स भी हैं जो अभी हमने 27 और 30, 27 से 30 भी कर लें, ये चार क्वेश्चन भी है 27, 28, 29, 30 और एरिया वाले क्वेश्चन और 43 से 46 तक, ये चार क्वेश्चन इसको देख लें। एक्सरसाइज जो 5.5 है साइन 3x dx, ये सब्सटीट्यूशन वाले सारे इंटीग्रल्स हैं, आप सब्सटीट्यूट करके इनको निकाल सकते हैं। तो इसके पहले जो हैं इन्होंने सब्सटीट्यूशन भी दी हुई है साथ कि आपने पहले जो 10 क्वेश्चन है ये कर लें। ठीक है, इन्होंने सब्सटीट्यूशन आपको बताई हुई है कि आपने u को किसके इक्वल पुट करना है, तो आपके पास आंसर आएगा। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज, इसको छोड़ दें, 1 से 10 तक हो गया। और एक कर लें 49, क्वेश्चन 49 एक्सरसाइज 5.4 का सर ये जो आप क्वेश्चन 5.5 बता रहे का, हैं इनसे बाहर तो पेपर नहीं ना आएगा। 5.5 का सर 5.5 का कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं सर, में लिखवा दें जरा। 1 से 10, 1 से 10, 49, सर जस्ट प्रैक्टिस के लिए करनी है ना? यस सर, 49 और 13 से ये है 17 से 17 या 20 से लिखें, 20 से 26। ठीक सर। 5.4 के कौन से थे? वो बता दिए, किसी से लिख लेना, बता दें सर जी फिर भी। अभी मुझे भूल गए, चलो ठीक है सर। वो किसी ने लिखे होंगे। ठीक है उनसे ले लेना। डिस्टर्ब ना करो यार सर को। ठीक है ठीक है सर जी पेपर इन्हीं में से आएगा ना? यार पेपर को छोड़े ना, पेपर जब आया मैं बता दूंगा आपको। एरिया बिटवीन द इंटरसेक्टिंग, अच्छा ये आपके पास जो अगर इंटरसेक्शन दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये उसका फार्मूला है। ठीक है, अगर दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस तरह ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो कर्व्स हैं, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, आपने ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला लगाना है उस पर। तो सिंपल है फार्मूला, दोनों का फंक्शन आपको गिवन है, वो सिंपल आपने पुट करना। ठीक है, पुट किया फंक्शन, ये आपके पास आएगा, इसकी इंटीग्रेशन 2 की 2x आएगी, x की x स्क्वायर बाई 2 आएगी, x स्क्वायर की x क्यूब बाई 3 आएगी। इसको -1 से 2 सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फिगर 5 जो चैप्टर 5 है हमारा ये खत्म हो गया। इसके बाद चैप्टर 6 ये जो हमारा नेक्स्ट शुरू हो रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। चैप्टर जो 5.6 है, एक्सरसाइज 5.6, जी मोहम्मद उस्मान। सर वो ये क्या नाम है, ये पूछना था कि ये जो पीछे है 46 नंबर स्लाइड खोलो एक मिनट। 6
जी सर इसमें जो माइनस है दो फंक्शन बीच में, ये गिवन है क्वेश्चन में या ये हमें याद करना पड़ेगा? इसमें ये माइनस जो है। यस सर। ये फार्मूला है आपका, थ्योरम है, अच्छा आप ये फार्मूला। सब अगर दो इंटरसेक्ट आपस में कर रही है ना, लाइंस इंटरसेक्टिंग कर्व्स है, या इस तरह आपको फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y एंड लाइन। अब दो तो चीजें, सर दो फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने ये फार्मूला, नहीं, जब या हमने दो ऊपर इन दोनों को फंक्शंस कंबाइन गिवन हो किया, आपको। जब हमने इन दोनों को ऊपर कंबाइन किया जी जी तो उस टाइम हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं यहाँ से? जी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। नहीं, ये जो x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू है ऊपर, ये जहाँ से वैल्यूज निकाली है, ये क्या इसको क्या किया? इससे नीचे वाला स्टेप जो है। हाँ, सर ये अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन ले लें डायरेक्ट। यहाँ से इंटीग्रेशन ले लें, यस सर। तो ये वही है ना, फंक्शन आपको ये गिवन है ना, और ये गिवन है, तो ये भी फंक्शन को ही हमने सॉल्व किया हुआ है, ये बेसिकली वही चीज है माइनस, यहाँ पे ठीक है हमने, सर। ठीक है। सर जी अगर इसका क्वेश्चन पेपर में आया तो फाइंड द एरिया बिटवीन इंटरसेक्टिंग कर्व्स आएगा, हाँ अगर ठीक है सर। अच्छा, फिगर एक्सरसाइज जो है 5.6, इसमें से भी जो क्वेश्चन है वो देख लें प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन, अब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन फार्मूला है, यूज द सब्स्टिट्यूशन फार्मूला इन थ्योरम 6 टू इवेलुएट द इंटीग्रल्स इन। अब थ्योरम 6 आपने किधर किया है, ये अब पीछे हमने विदाउट लिमिट कित दिया था ना, तो यहाँ पे हमें लिमिट गिवन है, मतलब आपने जब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो लिमिट अकॉर्डिंग टू आपने u निकालनी है। तो जो एक्सरसाइज 5.6 है, ये आपने करना है, अब बताओ मुझे कैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताओ मुझे कैसे। हाँ 1 से 10 तक। हाँ तूने शुरू कर दिया अभी शुरू मोहल्ले में बरेली का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.6 आपने करनी है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक। अच्छा, इसके अलावा एरिया आपने फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन एक्सरसाइज 25 to 40। ये आप करें 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, सर जी आज के लिए बहुत है सर, इतना हैं? सर आज के लिए बहुत है इतना। हाँ सर ठीक, जी बहुत ओके। सर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने, अब ये तैयार किस तरह होगा सारा? सर जी सही कह रहे हैं। वैसे ठीक है, सर मीटिंग का 1 मिनट रह गया, क्या चीज? मीटिंग का 1 मिनट रह गया सर। मीटिंग में 1 मिनट रह गया, अभी है 5 मिनट, तब तक अटेंडेंस तो लेनी। अटेंडेंस हो गई अटेंडेंस है हो सर। गई सर। चैट में मैसेज चैट कर में दिया सब। सबने कर दिया, देख लें। अटेंडेंस ले ले। कर दिया सर जी, कर दिया। चैट में 11 बच्चों की आई है। अच्छा सर फिर ले लें।
नहीं सर जी, जो पहले हमने किए थे वो पहले किए हैं, जो हाँ वो पिछली पहले से क्लास में वो थे। सेव हो गए होंगे। अच्छा चलें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टू साहिबजादा सालार, सर प्रेजेंट सर। वहाज शकील, वहाज, चले मैं उधर से ही लगा लूंगा, ठीक है। ओके उधर सर। से उधर ये वैसे सरफराज की लगा दो। अवैध सरफराज यूटी नंबर बताएं, ये ले 15 अवैध सरफराज की लगा दी। और बता सर मोहम्मद उस्मान 10 की भी लगा दें। मोहम्मद उस्मान 10 ये ले लगा दी। सर इरफान आरिफ गिल 23। सर पिछली 4 से देख के लगा 23 गिल की भी लग गई। सर जी सारों की लगाएंगे ना इस तरह सर क्या? सलमान अहमद 29। यार चुप कर जाओ यार, क्या कर रहे हो सर? बकर 14। वो मैं लगा दूंगा बच्चे, मैं अटेंडेंस अगर आपने भेज दी है तो वो मैं लगा दूंगा। आप क्वेश्चन ये है कि सर एक क्वेश्चन था आपसे सर। जी बच्चे सर करें। मेरी असाइनमेंट एक रहती थी, वो आपको देने आया था, आपने कहा था क्लास में दे देना। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं कैंपस में आके दे दूं गेट पे? हाँ हाँ, जब कैंपस में अभी ना आए, लेकिन जब आपकी क्लास हो ना नेक्स्ट मंडे से या जब भी फ्राइडे से, आपका कोई एक वीक होगा ना, कोई एक दिन यहाँ आने का। सर मंडे को कोई असाइनमेंट तो नहीं जमा करानी? आपने दे दी है ना एक असाइनमेंट, ये जो मैंने अभी आपको दी थी। वो क्वेश्चन दिए थे 22 तक, 15 से हाँ 22 हाँ, वो। वो जो क्वेश्चन है वो आपने दे दिए मुझे। ठीक है। वो आपने मंडे को जब आप क्लास में आएंगे तो आप तब मुझे दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमसे सॉल्व नहीं हुए उसके। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्यों नहीं सॉल्व हो रही? ये सर वो सर जी वो समझ आ गई, हो जाएगा सवाल, वो मैं भेज दूंगा सारों को करके। हाँ 17 आसान है और वो। 18 तो सबसे ज्यादा आसान है। वो आप एग्जांपल हाँ 5 सर, देखें ना, बच्चों वाले एक्सरसाइज सर वो। बुक से पहले या स्लाइड्स में, या 1 मिनट में। उस्मान ग्रुप में भेज देना करके। यार ठीक है भेज दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं रात को ही भेजूंगा जाके कहीं पे। हाँ रात को मेहरबानी करना, लाजमी भेज देना। सर इजाजत है, आप जा सकते हैं। हाँ हाँ जा सकते। सही है सर। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस किस किसकी लगी है? अटेंडेंस नहीं सर लगी। जी जी सर अटेंडेंस कब लगेगी? लग गई है बच्चे अटेंडेंस। सर वो मैं बता रहा था कि मेरा ना मेरे अपने मोबाइल में ना वो डाउनलोड नहीं हो रही। मैं मोहम्मद अली क्या है नाम सर झूठ बोल रहा सर जी, नाश्ता कर रहे है? नाम क्या है बच्चे यार आपका? बकवास ना करो यार। अली 14। सर मोहम्मद अली जी 14। ओके लगा दी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और 16 ये जिसका क्वेश्चन था ना, तो वो उसी एक्सरसाइज 5.3 से पहले एक एग्जांपल सोल्व हुई है, एग्जांपल 5। तो वो उसको देख लें। ये बेसिकली जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये जो एग्जांपल्स आपको गिवन है, ये वो एग्जांपल्स हैं जिनके एरियाज हमको नॉन है। ये वो शेप्स हैं। अगर आप हमें इन फंक्शंस को ड्रा करें ना, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, यही कहा गया ग्राफ दी इंटीग्रेंट्स, यानी पहले आपने ग्राफ करना है, बाद में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह आपने करना था। बाकी आप लोग असाइनमेंट मुझे मंडे को जब आएंगे तब देंगे, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों ने सबमिट नहीं करवानी। मंडे को जब आपकी लैब होती है तो उनसे सीआर को दे दें, या आप खुद कोई एक बच्चा इकट्ठी करके मुझे दे दें। ओके क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।